हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। और मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। बच्चे, आज का जो अपना सेशन है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 3A का इंट्रोडक्शन। बच्चे, हम लोग आज क्या करने वाले हैं वो तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी आज हम लोग करने वाले हैं बच्चे इंट्रोडक्शन क्लास। किसका है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे कुछ चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में जाकर डिस्कस करा था। वो क्या था कि पॉलिनोमियल का नाम कैसे डिसाइड होता है। फिर से एक बार कि पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड कैसे होता है। पॉलिनोमियल का नाम, चलिए थोड़ा सा पिछले क्लासेस की चीजें लेकर चल रहा हूं, बस साथ बच्चे बने रहना। चलिए, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्या बोला गया था कि पॉलिनोमियल का जो नाम डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया है बच्चे, वो दो था अपने पास। एक था टर्म्स के बेसिस पर, एक था टर्म्स के बेसिस पर, और जो दूसरा था वो था डिग्री के बेसिस पर। डिग्री के बेसिस पर, क्लियर है? तो हम लोगों ने जो पॉलिनोमियल जो पूरा पढ़ा है बच्चे, वो पढ़ा है डिग्री के बेसिस पर। डिग्री के बेसिस पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड करा है, टर्म्स पे भी डिसाइड करा है। चलिए, अब डिग्री के बेसिस पे एक चीज और आ जाएगी। अगर जब अपने पास किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर बच्चे अगर 1 होता था, तो वो क्या कहलाता था? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता था। लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता था। क्लियर है? अब लीनियर पॉलिनोमियल तो कहलाता था, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, वो था एक वेरिएबल में था। लेकिन अब यहां पे कह रहा है भाई साहब दो वेरिएबल हो। मतलब ये कि डिग्री क्या होगा? मतलब ये कि डिग्री तो अपने पास ये एक ही रहेगा। जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो वेरिएबल बच्चे कितने हो जाएंगे? जो वेरिएबल है बच्चे, वो वेरिएबल कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा बस। इसी अरेंजमेंट के साथ हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल होगा। क्लियर? अब यहां पे बच्चे एक इक्वेशन की बात आई है। इक्वेशन की बात आ रही है कि भाई साहब इक्वेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, आप बता देते तो दिल को सुकून मिल जाता। क्लियर है? तो बच्चे, चल रही इक्वेशन का मतलब समझ लो। एक सिंपल सी भाषा में कह दे, साधारण लफ्जों में, साफ साफ लफ्जों में, तो इक्वेशन का मतलब होता है भाई LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, बस इसका मतलब यह है। इक्वल्स टू में चाहे जीरो हो ना हो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समथिंग इक्वल्स टू समथिंग, ये जो बेटा फॉर्मेट होता है समथिंग इक्वल टू समथिंग का, ये अपना इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है? ये अपना इक्वेशन कहलाता है। पहले तो हम ये देख लें कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल देख ले किसमें? टू वेरिएबल्स में। मतलब हमारे पास, फिर से थोड़ा कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूं। वेरिएबल का मतलब होता है कि भाई वैसा कोई भी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। नो फिक्स वैल्यू, नो फिक्स वैल्यू। साथ में यह भी कहा गया था कि जो वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन होता है, वैल्यू, हाँ, वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इन सभी से हम लोग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में एक और चीज आती है बच्चे, कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। कांस्टेंट के बारे में सभी को पता है कि भाई साहब इसकी वैल्यू अपने पास फिक्स होती है। क्लियर है? इसकी वैल्यू अपने पास फिक्स होती है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। इसकी वैल्यू चेंज नहीं करती। एक बार जो इसका वैल्यू है वो डिसाइड हो गया तो भाई वो वैल्यू हर एक जगह वही वैल्यू रहेगा। क्लियर है बच्चे? तो यहां तक तो ठीक है। अब कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे बाबू, किस चीज से? याद करो। कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे बच्चे ABC के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते थे। तो बस यहां से कुछ कांस्टेंट उठा लो, यहां से दो वेरिएबल उठा लो, दो वेरिएबल, क्योंकि हमें दो वेरिएबल चाहिए। और जो वेरिएबल जो भी उठाओगे उस वेरिएबल का पावर बच्चे आप एक रखोगे, उस वेरिएबल का डिग्री आप एक रखोगे। तो वहां से अपने पास जो अरेंजमेंट बनेगा भाई,
वो बनेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अरेंजमेंट बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा। इस चीज का जरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ले, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो या जनरल फॉर्म कह लो, दोनों बेटा सेम होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म कहने का क्या मतलब होता है बेटा, वो समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहने का मतलब ये होता है कि भाई साहब चीजें कुछ इस तरह की दिखेंगी। क्लियर है? चीजें कुछ इस तरह की दिखेंगी, अपना पोलिनोमियल, अपना इक्वेशन या एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। किस तरह का दिखेगा भाई? आइए जरा बातें करते हैं हम लोग इस पे कि किस तरह का दिखेगा। तो आइए, कैसा दिखेगा भाई साहब? वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। अब ध्यान देना, जीरो क्यों लिया गया? अगर हम जीरो के बराबर नहीं लेते तो बेटा वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन कहलाएगा। वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा, वो हमारा पोलिनोमियल कहलाएगा। अभी मैंने क्या कहा था कि जब कभी भी समथिंग इक्वल्स टू समथिंग होता है तो वो बेटा इक्वेशन कहलाता है, वो अरेंजमेंट इक्वेशन कहलाता है। यहां पर समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग है तो ये जो अरेंजमेंट है बेटा वो इक्वेशन कहलाएगा। और इसका नाम क्या होगा? वो नाम बेटा वही चीज है, डिग्री। देखो पहले वेरिएबल का, यहाँ पे वेरिएबल कितने अपने पास? दो वेरिएबल है बच्चे, एक्स और वाई, दो वेरिएबल। दोनों की डिग्री कितने बच्चे? एक। डिग्री एक वाले को क्या बोला गया था? याद करो, लीनियर बोला गया था, लीनियर। यहां पे भी यही बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल है बच्चे? दो वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। क्लियर बच्चे? तो हम लोगों ने यहां तक क्या देखा? हम लोगों ने यह देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। चलिए, अरे बस ये क्या है थोड़ा सा कि क्या क्या इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन मैंने बताया नहीं। कोई बात नहीं, हमारा मोटिव है सीखने का, हम सीखेंगे। सीखने वाला जो भी काम है बच्चे, हम वो सारा का सारा काम करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? आगे चले, फिर भी एक बार देख लो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो क्या होता है, वो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा। फिर सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन कहने का मतलब कि लीनियर इक्वेशन जब हमारे पास होते हैं तो उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं ये। फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें कंफ्यूजन पता क्या होता है? इस टॉपिक में बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई साहब ये जो साइमल्टेनियस लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है वो पढ़ेंगे बच्चे, सीखेंगे हम लोग, समझेंगे अच्छे से, हर एक चीजों को अंदर तक जाकर देखेंगे, एकदम बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। फिर क्या है, सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर। अभी थोड़ा सा ये आपको अजीब लग रहा होगा कि भाई साहब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कुछ बात नहीं बेटा, बस कुछ देर धैर्य बनाकर रखो, पेशेंस बनाकर रख लो, कुछ देर में अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं बच्चे। क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा मैं ऑलरेडी ये आपको डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और कैसा होता है, वो भी जरा एक बार फिर से देख ले। अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहने का मतलब ये कि चीजें वैसी ही दिखेंगी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा इसके साथ में कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस के बारे में जान लो। पहला क्या कि बेटा ए जीरो नहीं हो सकता है, दूसरा बी जीरो नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होगा, बी जीरो नहीं होगा। आप खुद सोच कर देखो कि ए अगर जीरो हो गया, बी अगर जीरो हो गया तो ये क्या बच जाएगा अपने पास? केवल और केवल सी। और सी बेटा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें हमारा कोई वेरिएबल इंक्लूड नहीं होगा। जब वेरिएबल इंक्लूड होगा ही नहीं तो उसका नाम डिसाइड कहां से करेंगे? क्लियर? तो ये कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन आप हमेशा दिमाग में बिठा कर रखें। क्लियर है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही रहेगा हर बार लिखा हुआ। एम एक्स
एन वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, इस तरह का भी लिखा रह सकता है। तो m नॉट इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल टू 0। क्लियर बच्चे? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। चलो समझो जरा इस चीज को। अपने पास लीनियर इक्वेशन बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो यहां पे समझना जरा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो बेटा एक्स और वाई की ऐसी कोई ना कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगी, एक्स और वाई की ऐसी कोई ना कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगी जो इस अरेंजमेंट को क्या करेगी बच्चे, जीरो बनाएगी। जो इस अरेंजमेंट को क्या बनाएगी, जीरो बनाएगी। एक्स हम मान लिया अल्फा, वाई इज इक्वल टू बीटा, मतलब एक्स बराबर अल्फा है, वाई इज इक्वल टू बीटा है। मतलब अल्फा और बीटा ये ऐसी वैल्यू है एक्स और वाई की, अल्फा और बीटा ये ऐसी वैल्यू है कि ये पूरे इस अरेंजमेंट को, इस लीनियर इक्वेशन को जीरो बना देगी। तो बेटा ये क्या कहलाता है, याद करो, पॉलिनोमियल में हम लोगों ने इसको क्या बोला था बेटे, जीरोज बोला था, याद करो जीरोज। बस उसका नाम चेंज हो जाएगा यहाँ पे, अब ये जीरोज नहीं कहलाएंगे, अब यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे। क्लियर? तो पुट कर दो, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर आएगा ही आएगा। क्लियर है बच्चे? फिर से एक बार, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की वैल्यू होती थी, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की वैल्यू होती थी, जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाती थी, उससे हम जीरोस कहते थे या जीरो कहते थे। यहां पे बच्चे वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू होगा, वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो लीनियर को जीरो बना दे, बेटा वो वैल्यू क्या कहलाएंगे, यहां पे सॉल्यूशंस कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे। क्लियर है? चले आगे। हाँ, इस चीज को समझना बच्चे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट का मतलब होता है बच्चे टू लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। क्लियर है? इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट का मतलब है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका पूरा का पूरा मतलब बच्चा ये होता है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए टू वेरिएबल में, बस। और इसका कोई खास मतलब नहीं है, और इसका कोई खास मतलब नहीं है। क्या है बच्चे? फिर से देख ले एक बार, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन, अननोन, अननोन बेटा उसको समझो अच्छे से। अननोन का मतलब क्या, वेरिएबल। Two variable x and y are said to form a system of simultaneous linear equation if each of them is satisfied by the same pair. सॉल्यूशन बेटा वही चीज, सॉल्यूशन कहने का मतलब वही चीज है कि x और y की ऐसी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो पूरे पॉलिनोमियल को, पूरे अरेंजमेंट को जीरो बनाएगी, और जो जीरो बनाएगी बच्चे वही वैल्यू सॉल्यूशन कहलाएगा। A pair of values of x and y, a pair of values of x and y satisfying each of the equation in a given system of two simultaneous equations in x and y is called a solution of the system। मतलब ये, फिर से वही चीज मैं रिवाइंड कर दूं, मतलब ये कि बेटा x और y की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो लीनियर अरेंजमेंट को जीरो बनाएगी, जो लीनियर अरेंजमेंट को, लीनियर इक्वेशंस को जीरो बनाएगी। तो बेटा वही जो x और y की जो पार्टिकुलर वैल्यू है वो बेटा सॉल्यूशन कहलाएगा, वो बेटा सॉल्यूशन कहलाएगा दिए गए अरेंजमेंट का। क्लियर है?
चलिए बहुत अच्छे बच्चे, साथ बने रहिए। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, चलिए आइए। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या हुआ था बच्चे? इसका मतलब ये कि टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब ये है। अब ध्यान देना बच्चे, जब वहां पे दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो बेटा सॉल्यूशन दो तरीके से आएगा अपने पास। एक होगा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट किसे कहते हैं वो देखेंगे वो, एक होता है कंसिस्टेंट, दूसरा होगा बच्चे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? अब इन दोनों का मतलब क्या समझिएगा बच्चे, इन दोनों का मतलब ये, कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब बच्चे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब बहुत बच्चों को यह कंफ्यूजन होता था, भाई साहब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना क्या क्या भाई साहब, वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वही चीज अब यहां पे देखने वाले हैं बस। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा बच्चे, वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, दोनों होगा। मतलब ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन हो, चाहे वो एक हो या बहुत सारा, चाहे वो एक हो या बहुत सारा हो, बेटा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। वैसा सिस्टम, वैसा अरेंजमेंट जिसका सॉल्यूशन हो, चाहे एक सॉल्यूशन हो या बहुत सारा सॉल्यूशन हो, वो बच्चे कंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट का बच्चे साफ साफ कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, मतलब एक्स और वाई का कोई वैल्यू ही नहीं होगा जो उसको जीरो बनाएगा। क्लियर है बच्चे? चले आगे। ये बेटा नोट कर लो जरा, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अभी जो हम लोग डिस्कस करा, ये हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस करा, बस बच्चे वही बात लिखी गई है यहाँ पे, वही बात लिखी गई है। आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार स्नैपशॉट ले लो, अगर लिखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप लिख लो। ऐसे ही आपको इस पूरे सेशन का तो नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल ही जाएगा, लेकिन बेटा साथ साथ लिखते चलो, चीजें और अच्छी होंगी आपके लिए, समझ में आएगा, तो आप लिखते ही चलो। कंसिस्टेंट क्या बोल रहा है भाई साहब, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन। अननोन से बच्चे कंफ्यूज मत होना, अननोन से कंफ्यूज मत होना। अननोन का मतलब बच्चे वेरिएबल होता है, अननोन का मतलब है अपने पास वेरिएबल। Variable is said to be consistent if it is has at least one solution, at least one solution मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो बच्चे होना ही चाहिए, तभी वो अरेंजमेंट कंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट की बात करें, क्या कह रहा है, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन। फिर से अननोन की बात आई, फिर बच्चे मैं वही बात बोलूंगा, अननोन देखते हुए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अननोन का मतलब होता है वेरिएबल। It's said to be inconsistent if it is has no solution at all, मतलब इसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो। चलिए क्लियर है बच्चे? सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड। आ रहे हैं ग्राफिकल मेथड, तो भाषणबाजी है। क्वेश्चंस करेंगे बच्चे तो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे व्हेन लाइन। चलिए
समझना बच्चे, आ जाओ, चलो ध्यान दो, फोकस करो बच्चे। अब जो भी पॉइंट है, अब सॉल्यूशन ग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग, अब ध्यान देना। अपने पास दो लीनियर इक्वेशन है, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चे ध्यान से देखना, साथ बने रहना, समझना। इसका बेटा जब ग्राफ बनाएंगे, समझना, ग्राफ अभी बनाएंगे नहीं, लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा बच्चे स्ट्रेट लाइन, वो अभी लिखते चलो, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका भी बच्चे ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका भी जो बच्चे ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे बनेगा वो सीखेंगे, वो समझेंगे अभी, जब एग्जाम्पल करेंगे तो वहां पे हम लोग चीजें डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये चीज, ये साथ में ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो लीनियर होता है, लीनियर इक्वेशन या पॉलिनोमियल कुछ भी कह लीजिए, लीनियर इक्वेशन का जो बच्चे ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो बच्चे स्ट्रेट लाइन होगा, वो बच्चे स्ट्रेट लाइन होगा। ये लिखते चलिएगा, क्यों, क्योंकि आगे ये सब पॉइंट बहुत काम आने वाले हैं 11 12 में जब पढ़िएगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलिए, अब भाई क्या क्या कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन तो बन गया, मान लीजिए ये दो पॉइंट है अपने पास, दो इक्वेशन दिया हुआ है, जब इसको प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में, जब प्लॉट करेंगे, इसको नाम दिया बच्चे L1, L1, और इसको नाम दिया बच्चे L2। चलिए, ये बच्चे बन गया अपना L1, और ये बन गया बच्चे L2। पहला केस क्या कह रहा है, when the line L1 and L2 intersect at a point, अब नोट करके लिखना, नोट करके, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है बच्चे, वही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, वही सॉल्यूशन होता है। ये हमेशा लिख लो, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा बेटा वो सॉल्यूशन होगा। जो दो ग्राफ, चाहे ग्राफ कैसा भी हो, यहां पे तो अपने पास स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ कैसा भी हो, जब दो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इसका मतलब है कि उस इंटरसेक्शन पॉइंट उस ग्राफ का सॉल्यूशन है। वो इंटरसेक्शन पॉइंट ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट लीनियर इक्वेशन को जीरो बनाएगा। क्लियर है? पहला कंडीशन ये कि भाई दो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे सॉल्यूशन है। इसका मतलब सॉल्यूशन बच्चे क्या हो गया, ये इसके पास क्या आ गया, वन सॉल्यूशन तो आ गया ना, वन सॉल्यूशन। और वन क्या बोला गया था कि एट लीस्ट, कम से कम बच्चे एक सॉल्यूशन भी आ जाए तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। क्लियर? सेम क्वेश्चन है बच्चे, मतलब सेम अरेंजमेंट, फिर से वही चीज, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन है अपने पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये वाला L1, ये वाला L2। जब इसको प्लॉट करेंगे, अभी प्लॉट किया नहीं है बच्चे, समझो पहले, अभी इसको प्लॉट किया नहीं है, एग्जाम्पल लेंगे अभी। थोड़ा पेशेंस बना के रखो बच्चे, धैर्य बना के रखो। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र तो करो, सब्र तो करो। चलिए, ये बेटा x, सॉरी ये y, और ये अपने पास x। अब ध्यान देना बच्चे, L बनाए। अब
L2 इसी पे भी आ जाए, L2 मान ले हमने L1 का ग्राफ बनाया और अब L2 का जब ग्राफ बनाने गए तो भाई L2 का ग्राफ भी इसी के ऊपर आ गया। L2 का ग्राफ क्या हुआ, इसी के ऊपर आ गया, मतलब क्या हुआ भाई साहब, वो कोइंसाइड कर गया। तो L2 का ग्राफ बना दे, इसी पे क्या बन गया बच्चे, इसी पे आ गया L2, इसी पे आ गया L2। मतलब समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो बाबू, यहां पे एक पॉइंट, एक सॉल्यूशन, यहां पे 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 एक, यहां पे एक, ऐसे करते करते बेटा कितना पॉइंट होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। बच्चे जब कोइंसाइड करेगा इसका मतलब उसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन बच्चे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब यह कि x और y का ऐसा बहुत सारा वैल्यू होगा जो पूरे अरेंजमेंट को क्या करेगा बच्चे, जीरो बनाएगा। क्लियर है, जीरो बनाएगा। फिर से कोइंसाइड कर गया तो बहुत सारा सॉल्यूशन। फिर पैरेलल, पैरेलल हो जाए बाबू तो क्या होगा, फिर से लिया पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा अगर हम करें तो ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऊपर वाला भाई साहब L1, नीचे वाला L2, ऊपर वाला L1 और नीचे वाला L2। चलिए ये x हुआ, ये y हुआ, ग्राफ बना दे। चलिए ये बच्चे L1, L2 का भी बनाया हम लोगों ने, ये L2, देखो क्या L1 L2 कहीं पे कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कहीं पे कट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इनके बीच में कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, इनके बीच में ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो इस अरेंजमेंट को क्या करेगा, जीरो बनाएगा। क्लियर है। पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब क्या बच्चे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को क्या बोला गया था, याद करो, इनकंसिस्टेंट बोला गया था, इनकंसिस्टेंट बोला गया था ना। क्लियर है। अब आगे चले बच्चे, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ नोट करके लिख लो, नोट, NOTE, नोट। पहला, ग्राफ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा मतलब वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। दूसरा, ग्राफ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड का मतलब क्या बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरा हमने क्या देखा अरेंजमेंट, तीसरा अरेंजमेंट देखा कि भाई साहब क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल हो तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर है, क्लियर बच्चे, यहां तक लिख लिए, चले आगे। अब बच्चे कुछ एग्जांपल्स कर लें। चलिए ग्राफ तो डाल तो दिया है भाई साहब ने, लेकिन छोटा ग्राफ डाल दिया है। चलिए कोई बात, बेटा सॉल्व कैसे करते हैं वो समझिएगा जरा। चलिए यहां से बच्चे पहले इसको लिया, एक अच्छा सा बनाया इस तरह का बॉक्स। क्लियर है, दो ही पॉइंट लेंगे, ज्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे 3 पॉइंट लेकर चलते हैं, लेकिन हम लोग अभी 2 पॉइंट लेकर चलेंगे।
ये x और ये y। यहां से ध्यान देना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y होगा। यहां से बच्चे y की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू भाई साहब पुट करी 0 0, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0, तो x कितना आ गया 3। y की वैल्यू बच्चे 1 रख दे 1, तो ये कितना आ जाएगा x की वैल्यू 1। क्लियर है बच्चे, क्लियर है ना। इसको बच्चे L1 मान लिया, L1। इसके लिए भी सॉल्व कर ले। इसको बच्चे इधर देखते हैं ऊपर, इसको इधर सॉल्व करा हम लोगों ने, इधर x और इधर y, 2 पॉइंट लेकर चल रहे हैं हम लोग। 4x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, x कितना हो जाएगा 2 माइनस 3y बाई 4। क्लियर है बच्चे। y को पहले रख दे 0, y 0 रख दिया, x कितना हो जाएगा 1/2, x को रख दे 0, x को रख दिया 0, तो y कितना 2/3। क्लियर है। इसको बच्चे L2। चलिए चलो बच्चे ध्यान देना, जीरो 1 2 3, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। अब बच्चे पहला काम कर रहे हैं किसका, L1 का काम कर रहे हैं हम लोग, L1 का काम कर रहे हैं। पहला कितना है x की वैल्यू 3, तो y 0, तो पहला पॉइंट कहां पे आ जाएगा, पहला पॉइंट यहां पे आएगा। कौन सा हो गया ये 3 0। दूसरा देखें क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, वो यहां पे बना दे एक, ये क्या बन गया L1। अब दूसरा देखें, इसको बनाए अब। देखे दिख रहा है ना, नहीं ये नहीं दिख रहा है। चलो ये ले लिया। चलो ध्यान दो, अब x 1/2, x 1/2 यहां पे और y 0। अब x कितना कह रहा हूं 0 और y कितना अपने पास x02 y3 0.6। ग्राफ छोटा बन गया भाई। चलो चले आगे, 2 ही पॉइंट लिए हैं, वही गलती हो गया, कोई बात नहीं। पहला इधर फिर से x के 1/2 और ये y 0। क्लियर है। फिर x 0, अरे गलत बना दिया है,
अरे हैंग मत हो भाई। अरे हैंग मत होना भाई। चलो चलो ध्यान देना। यार ये तो इतना बड़ा है कि मिट ही जाता है। चलो कोई बात, चलो छोड़ो। एक्स 1/2, 1/2 यहाँ पे आएगा ना, एक्स 1/2 यहाँ पे, और 0। वाई कितना बच्चा 2/3 यहाँ पे आएगा, 2/3। स्टेलर बना दिया L2। ये क्या है बच्चे, कट रहा है एक जगह इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये क्या हो गया, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन बन गया ये। वन सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। चले इस पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए पहला इसको ले लिया, इस इक्वेशन को क्या कह रहा है भाई साहब, 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोगों ने 4x लिया, माइनस 16 प्लस 5y, माइनस 16 प्लस y, x क्या हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 5y, नीचे में क्या आ गया 4। चलिए अब एक बॉक्स बना लिया, अच्छा सा बॉक्स बना लिया हम लोगों ने। बेटा वैल्यू अच्छे से रखिएगा, वैल्यू रखने में कोई गलती नहीं। एक बार x लिया, एक बार y लिया, y बच्चे रख दिया 0, y 0 रख दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -4। एक बार x रख दे 0, x रख दे 0, तो क्या हो जाएगा 16/5, 16/5 कितना हो जाएगा 3.2, 3.2। ये हो गया। अब इसको लेकर चले L2 को, क्या है अपने पास 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया 2x, 6 माइनस वाई, x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस वाई, नीचे 2। चलिए फिर से एक बॉक्स बना लिया हम लोगों ने, फिर से बॉक्स बना लिया, एक तरफ लिख दिया x और एक तरफ y। चलिए y रखते 0, 0 रख दिया, कितना आ जाएगा 6/2, 3। एक बार x रख दे 0, 0, तो y कितना आ जाएगा 6। तो हम लोगों ने बच्चे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया है। अब इसको प्लॉट कर दें, इसको अब प्लॉट कर देना है बस। क्लियर है, चलिए इसको प्लॉट कर देते हैं। अब साथ बने रहिएगा। क्या है -4 भी है ना, तो थोड़ा सा और आगे लेते हैं। -4 किसका, x का वैल्यू चाहिए। चले ये 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर चले, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4। ऊपर चले 1 2 3, y कहां तक है 6 तक है अपने पास मैक्सिमम, 4, ये 5 और यहां पे ले लिया 6। चलिए नीचे हमें जाना नहीं है, नीचे का कोई पॉइंट नहीं है अपने पास। चलिए पहला L1 को प्लॉट करें, x कितना -4, x -4 और y 0, तो पहला पॉइंट ये हो गया। फिर x 0 तो 3.2, 3.2 बच्चे यहां पे रहा होगा। इसको जरा लाइन बना दो बच्चे, लाइन बना दिया हम लोगों ने, ये L1, ये L1। आगे चले, अब इसकी बारी, इसको प्लॉट करें। x कितना अपने पास 3, x कितना 3 और y 0, तो मार्कर चेंज कर लें। हाँ तो ये यहाँ पे पॉइंट
राउंड अप कर दिया। फिर बाद में क्या कह रहा है, x 0 है और y कितना है 6, तो ये वाला पॉइंट, ये L2, ये जो बेटा पॉइंट निकला ये क्या निकला, सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, चले आगे। सेम क्वेश्चन है बेटा, इसको कर लेंगे हम लोग आगे। इसको जरा सॉल्व करें। एंड शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। चलिए पहले इसको लिया 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 3x क्या हो जाएगा 11 माइनस 2y, x कितना आएगा अपने पास 11 माइनस 2y बाई 3। एक बॉक्स बना लिया प्यारा सा। बॉक्स बनाने के बाद एक तरफ x और नीचे में y बट्टे रख दे 0। 11/3 कितना हो जाएगा 11/3, 3.3, 3.66, 3.6। एक बार x रख दें 0, x 0 रख दिया, क्या आएगा 11/2, तो ये 5.5, 5.5। चलिए एक काम हो गया। ये क्या से बेटा L1 था। L2 के लिए काम कर लें। L2 हमने बच्चे इसको मान लिया, आ जाओ 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x कितना आएगा 10 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। बॉक्स बना लिया एक प्यारा सा, एक तरफ x और उसके नीचे y, और इधर कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। y बटा रख दे 0, x कितना आ जाएगा 5, x बटा रख दे 0, 0, तो y कितना माइनस 3.3। चलिए इसी के साथ अब ग्राफ प्लॉट कर लें। इसी के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं। कहां तक y जाना है 5.5 माइनस में 3, नीचे तक जाना है ना। चलिए 1 2 3 4 5, ऊपर में चले 1 2 3 4 5 5 और एक ले ले बेटा 6 6। ये पता है ना, ये तो x, ये वाला y, इधर जाओगे तो x डैश, नीचे आओगे तो y डैश, ये तो पता होगा। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। चलिए पहले इसको प्लॉट करें। x कितना है 3.6, x बच्चे कितना अपने पास 3.6 और y 0, 3.6 यहाँ पे और y 0। एक पॉइंट को प्लॉट कर लिया। बाद में दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है 0 और 5.5, 0 और 5.5, 5.5 यहां पे होगा। इसको बेटा स्ट्रेट लाइन बना दो, बन गया। फिर दूसरा, दूसरा मतलब अब इसकी बारी क्या है, x है 5 y है 0, x है 5 y है 0 यहां पे। फिर बाद में क्या कह रहा है y कितना है -3.3, -3.3 यहां पे होगा। अब प्लॉट कर दो बच्चे L2। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चे वो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। चले आगे।
अरे रुक जाओ, एरिया था ना बताना उसमें, एक्स एक्सिस के साथ शेडेड द रीजन, ये वाला एरिया शेड कर दिया, ट्रायंगल बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन चले, क्या कह रहा है पढ़िए जरा, क्या कह रहा है पढ़िए जरा अच्छे से। 3x+y-11 और दूसरा लाइन है x-y-1, सॉल्व द फॉलोइंग और शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ लाइन कट्स द y एक्सिस। चलिए आइए देखते हैं, कट्स द y एक्सिस समझो पहले, find the coordinates of the point y, find the coordinates of the points where graph line cuts the y axis, y axis, on y axis बेटा ये नोट करके लिखना, on y axis क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्लियर, ये लिख लो। मतलब ये कि हम अपने जो चार्ट बनाएंगे वहां पे x की वैल्यू 0 रख देंगे तो अपने आप हमें वो मिल जाएगा। चले आगे, चलिए आइए आगे लिख ले नेक्स्ट पेज पे, 3x+y-11, 3x+y, 3x+y-11। दूसरा क्या है बच्चे, देखें जरा, दूसरा क्या है, दूसरा है x-y-1, दूसरा है x-y-1 इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चे x क्या आ जाएगा, 11-y/3। क्लियर, बॉक्स बना ले प्यारा सा, x और y 0 रख दे, 11/3 तो क्या आएगा, 11/3 बताओ बताओ, 3.2, 3.2 आएगा ना, नहीं 3.2 नहीं 3.6 आएगा, 3.6 और भी आगे आएगा, लेकिन हम लोगों ने एक डेसिमल तक लिया है। एक बार x 0 रख दे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11। ये अपना कोऑर्डिनेट आ गया बच्चे, कौन सा कोऑर्डिनेट ध्यान देना, कौन सा कोऑर्डिनेट, जो पूछ क्या रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ लाइन कट्स y एक्सिस, ऑन y एक्सिस x 0 होता है, बस वही काम कर दिया तो अपने कोऑर्डिनेट वो निकल गया है, वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 11। चलिए फिर यहां से अपने पास x क्या आ जाएगा बच्चे, 1+y, 1+y। अब ये प्यारा सा फिर से बॉक्स बना लिया छोटू सा, इधर x और इधर y, x y बच्चे रख दे 0 तो ये कितना हो जाएगा 1, x रख दे 0, y कितना आएगा -1। हमें कहां तक, 11 तक जाना है ऊपर ना। चलिए ये बाबू y एक्सिस, ये x एक्सिस, इधर x डैश, इधर y डैश, 1 2 3 4, y x कहां तक है, मैक्सिमम 4 तक है, चलो 5 ले लेते हैं। इधर जाओगे तो बेटा -1 -2 -3 -4 -5। नीचे जाने की जरूरत है क्या, हाँ नीचे जाने की जरूरत है -1 तक, -1 -2। ऊपर में बच्चे कहां तक जाना है हमें, ए y का देखो, y कितना मैक्सिमम, y कितना अपने पास 11, तो 11 तक हमें जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। चले
इसके बारे में पहले सॉल्व करते बेटा। x कितना है 3.6, x कितना अपने पास 3.6 और y 0, 3.6 बच्चे यहां पे। दूसरा क्या बोल रहा है कि भाई साहब y 11 है x 0, तो यहां पे इसको लेकर स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा, थोड़ा सा खींचने में गलती हो गया है। चलो रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं, इतना दिख रहा है। x कितना बच्चे 1, x कितना 1 और 0, फिर y कितना -1, ये वाला क्या पूछ रहा है, ध्यान देना। चलो पीछे आते हैं जरा, क्या बोल रहा है भाई साहब, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो बेटा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हो गया, बस चले आगे। अब हम लोग वैसे ग्राफ देखेंगे जो एक ही लाइन पे कोइंसाइड करते हैं। चलिए, कोइंसाइड का मतलब क्या बोला गया था बच्चे, कोइंसाइड का मतलब बोला गया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? चले आगे, चलो इसे लेते हैं। इसको बच्चे L1 मान लिया, क्या अपने पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहां से 3x क्या आ गया 2 प्लस वाई, x क्या आ जाएगा बच्चे 2 प्लस वाई, नीचे में 3। छोटू सा बॉक्स बना लिया प्यारा सा, एक ऊपर में लिख दिया x और नीचे में y, y बेटा 0 रख दे 0, तो कितना आ जाएगा ये 2/3। अब x रख दे 0, y कितना आ जाएगा, अरे बोलो बोलो, y -2। क्लियर, y -2। फिर अब आते हैं अगले लाइन पे। अगला लाइन भाई साहब ये वाला है, और इसको हम लोगों ने L2 मान लिया। क्या कह रहा है भाई साहब, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, x कितना आ जाएगा 6 माइनस 3y, नीचे में 9। फिर से छोटू सा बॉक्स बना लिया हम लोगों ने, ये इधर क्या x और इधर क्या y, 0 रख दे, यहां पे y रख दे 0, तो बट्टे क्या हो जाएगा 6/9, तो ये 2/3। अरे रे 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 रे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे उल्टा रख दिए। 2/3, 2/3 और ये 0। चलिए, हाँ x बटा रख दे 0, तो ये कितना आ जाएगा, रखो 0, 0 6 -2, -2। चलिए बहुत अच्छा, ग्राफ बनाए। y इधर x, इधर x डैश, इधर y डैश, 1 2 3 4, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, -1 -2 -3। चलिए इस वाले को पहले प्लॉट करें बच्चे, x कितना है 2/3, 2/3 कहने का मतलब कितना 0.6,
0.6 यहाँ पे होगा, 0.6 यहाँ पे होगा। चलिए, बाद में y कितना है, -2। चले आगे, ये था बच्चे अपना L1। अब L2 पे आ जाओ। बेटा देखो, जरा गौर से देखो, इस बॉक्स को देखो और इसको भी देखो। x और y दोनों सेम सेम है क्या? x और y दोनों सेम सेम है। जब दोनों सेम सेम है बच्चे, तो ग्राफ बनाएंगे तो भाई L2 का ग्राफ भी तो ये भी तो इसी पे लाई करेगा ना। L2 का ग्राफ भी यहीं पे लाई करेगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं बच्चे। कोइंसाइड का मतलब क्या, कि बहुत सारे सॉल्यूशन L2 एंड L1 क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना बच्चे, जब हम लोगों ने इतना एग्जांपल करा तो हमारा ये लॉजिक, ये कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, तो हमने ग्राफ प्लॉट करना सीख लिया है। अब ग्राफ प्लॉट जब करेंगे तो बच्चे अपने पास 3 केस आएगा। 3 केस क्या क्या है वो समझो जरा। पहला कि ग्राफ इंटरसेक्ट करे, काट दे एक दूसरे को, ऐसे काट दे, काट दे ऐसे। ऐसे काटने का मतलब यह कि भाई साहब उस सिस्टम के पास केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा ये कि भाई वो ग्राफ कोइंसाइड कर दे। कोइंसाइड करने का मतलब ये, एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है, दोनों ऐसे ही हो जाए, एक साथ हो जाए, दोनों एक साथ हो जाए, तो भाई ऐसे केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे। तीसरा होगा कि ग्राफ ऐसा बने, एकदम पैरेलल बने, एकदम पैरेलल, एकदम पैरेलल बने। चलो, एकदम पैरेलल बने। पैरेलल मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं, कहीं पे काटने की कोई संभावना ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई। तो हमने 2 टाइप देख लिया है, एक टाइप अब डायरेक्ट देख लेते हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारा कंसेप्ट सीख चुके हैं लगभग। हाँ, लास्ट वाला क्या है बच्चे, इसको लेकर चले। क्या अपने पास L1 2x - 3y = 5। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x = 5 + 3y, 5 + 3y। तो x कितना आ जाएगा अपने पास, 5 + 3y, नीचे में 2। छोटा सा बॉक्स बनाया अपने पास, ये एक जगह x लिख दिया और y बच्चे रख दे 0, y रख दिया 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5। 2.5 एक बार x रख दे 0, x रख दिया 0, तो ये क्या हो जाएगा, -5/3, -5/3। क्लियर है। अब आते हैं L2 पे, इसको हम लोगों ने L2 मान लिया। L2 देखें क्या होगा, 6y - 4x = 3। तो 4x = 6y + 3, 6y -3 होगा, 6y - 3। चलिए x कितना हो जाएगा, 6y - 3, नीचे में क्या आएगा भाई साहब, 4, नीचे में 4। सेम वही काम, x लिया और y लिया, एक बार y रख दे 0, y अगर 0 रख देंगे, y अगर 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, -3/4, -3/4। एक बार x 0 रखे, x 0 रख दे। चलिए, तो x 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x 0 रख देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 3/2, 1/2, 1/2। चलिए ग्राफ प्लॉट करें। चलिए आइए, इधर क्या हुआ भाई साहब, y, और इधर क्या, x, और इधर क्या, x' और इधर y'। 1 2 3 4, 1 2 3 4।
-1 -2 -3 -1 -2 -3। पहले बच्चे L1 को प्लॉट करें, ध्यान दीजिएगा। L1 x कितना 2.5, 2.5 यहीं पे होगा और y तो 0 है ही। अब -5/3, -5/3 कहने का मतलब कितना बच्चे? 1.6, 1.6 निगेटिव में 1.6 यहाँ पे कहीं होगा। चलो इसका L1, अरे इधर जाओ बाबू, यहाँ ये L1 प्लॉट कर लिया। अब L2 पे जाएं। L2 अपना ये वाला, y कितना है बच्चे? 0, x कितना? -3/4, -3/4, 3/4 कहने का मतलब 0.75 माइनस के साथ, तो यहां पे फिर y कितना? 1/2, तो ये बच्चे L1 और L2 ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया क्या? ये हो गया पैरेलल लाइंस हो गया। जब पैरेलल लाइन हो गया तो वो बच्चे आपस में तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, तो नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन होता है बच्चे, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं भाई इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो बच्चे आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने लीनियर का इंट्रोडक्शन देखा, लीनियर का इंट्रोडक्शन देखा, और लीनियर में हमें 3 तरह के देखने को मिला। एक वन सॉल्यूशन वाला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, और एक नो सॉल्यूशन वाला। फिर से एक बार, जब ग्राफ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो बेटा वो होगा वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वाला। ग्राफ जब कोइंसाइड कर रहा होगा, कोइंसाइड, तो वैसे केस में बच्चे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। जब पैरेलल हो जाए तो बच्चे वो क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। तो ये था बच्चे आज के सेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले सेशन में अगले एक्सरसाइज के साथ। इस सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करा है, अगले सेशन में बच्चे इसी का एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो आज के लिए बच्चे इतना काफी है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्कूल प्लस के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।